मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्तमज़ इस्लामिक इल्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम 12 ऐसे काम के बारे में बताएंगे जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है। उन कामों को करने से रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन मकरूह हो जाता है। मकरूह का मतलब होता है ऐसे काम जिसको इस्लाम में और शरीयत ने पसंद नहीं किया है, नापसंदीदा काम। तो इसलिए रोजे की हालत में हमें वो काम नहीं करने चाहिए जो मकरूह हैं। अगर कोई रोजे की हालत में ये काम करता है तो रोजे का सवाब कम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल अल्तमज़ इस्लामिक इल्म को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी नए इस्लामिक वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। नंबर 1, रोजे में मंजन या ब्रश करना। मंजन या ब्रश करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। रोजे की हालत में हमें मंजन या ब्रश नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर कर ले तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन सवाब कम हो जाता है। टूथपेस्ट, मंजन, कोलगेट, कोयला, गुल, जितने भी तरह की चीज़ें जो मुंह में मली जाती है दांतों को साफ करने के लिए, वो हमें रोज़े की हालत में नहीं करना चाहिए। मिसवाक करें, लेकिन किसी तरह का कोई पेस्ट का इस्तेमाल रोज़े की हालत में ना करें। नंबर 2, बिला ज़रूरत कोई चीज़ चखना या चबाना। रोज़े की हालत में कोई चीज़ मुंह से चबाना या चखना नहीं चाहिए। ये मकरूह है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, मुंह से नाखून काटते और चबाते हैं, लिखते समय मुंह में पेन चला जाता है, पेन चबाने लगते हैं। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। शरीयत ने केवल ऐसी औरत को इजाज़त दी है जिसका शौहर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो, खाने में नुक्स निकालता हो, खाना या बर्तन फेंकने या पटकने लगता हो, हंगामा करता हो। तो ऐसी औरत को शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो खाना बनाते समय खाने को चख सकती हैं, पर बिला वजह नहीं चखना चाहिए। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा और सवाब कम हो जाएगा। नंबर 3, गीबत करना। गीबत करना हराम है। जब ये हराम है तो अगर रोज़े की हालत में कोई गीबत करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। जिस तरह रमजान में नेकी करने का सवाब कई गुना बढ़ जाता है, उसी तरह गुनाह करने का वबाल भी बढ़ जाता है। तो इसलिए रोज़े की हालत में गीबत नहीं करना चाहिए, ये मकरूह है। गीबत क्या होता है? किसी की बुराई या चुगली करना। अगर किसी शख्स की बुराई उसके गैर मौजूदगी में किसी के सामने किया जाए तो उसे गीबत कहते हैं। और वैसे भी गीबत तो करनी ही नहीं चाहिए, फिर चाहे रमजान का महीना हो या पूरे साल का कोई भी दूसरा महीना। नंबर 4, रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ लिपटना, किस करना या रोमांस करना। रोज़े की हालत में मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। अगर मियाँ बीवी रोज़े की हालत में ज़्यादा करीब होंगे तो दोनों में प्यार उमड़ सकता है। ऐसे में जाहिर है कि दोनों खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और दोनों के बीच लिपटना, झपटना, किस करना, रोमांस करना वगैरह हो सकता है। अगर रोज़े की हालत में ये सभी काम करते हैं तो इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ ये सभी चीज़ें करना जायज़ है, मगर रोज़े की हालत में मना किया गया है। इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 5, लड़ना झगड़ना, गाली गलौज करना। रोजे की हालत में लड़ना नहीं चाहिए और गाली गलौज नहीं करना चाहिए, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह बात बात पर गाली देते हैं, छोटी सी छोटी बातों पर भी मुंह में गाली होती है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से में ऊल जलूल चीजें बकते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल रोजे की हालत में किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 6, मुंह में थूक जमा करके निगलना। थूक से रोज़ा नहीं टूटता है, मगर कुछ लोगों की आदत होती है मुंह में थूक जमा करने की। याद रखिए, मुंह में थूक जमा करना, बहुत सारा थूक जमा कर लेना और उसे निगलना, ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। मुंह में थूक जमा ही ना होने दें। जिस तरह से आम दिनों में हमारा ध्यान थूक पर जाता ही नहीं है, उसी तरह रोज़े की हालत में भी थूक पर ज़्यादा ध्यान ना दें। जिस तरह से आम दिनों में चलता है उसी तरह चलने दें। वैसे तो मुंह में थूक जमा ना होने दें, लेकिन अगर फिर भी मुंह में थूक जमा हो जाए तो उसे थूक दें, मगर अंदर ना निगले। नंबर 7, बिला ज़रूरत ग्लूकोज चढ़वाना। बिला वजह ग्लूकोज की बोतल चढ़वाना नहीं चाहिए, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। अगर वाकई कमजोरी है और डॉक्टर ने कह दिया कि ग्लूकोज चढ़ना है तो एक अलग मसला है, मगर जानबूझकर बिला वजह सिर्फ फैशन के लिए या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने के लिए ऐसा करना गलत है, इससे रोज़ा मकरूह हो जाएगा। नंबर 8, टीवी, फिल्म, पिक्चर देखना या गाने सुनना। रोज की हालत में टीवी, फिल्म, पिक्चर देखना या गाने सुनना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये आम दिनों में भी मना है, क्योंकि इस्लाम और शरीयत में ये सभी हराम है। और रमज़ान में रोजे की हालत में तो हरगिज नहीं देखना चाहिए, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है और सवाब कम हो जाता है। नंबर 9, गेम खेलना। नौजवानों में गेम खेलने की आदत होती है और कुछ लोगों को तो इसकी लत लग जाती है। दिन भर गेम में लगे रहते हैं, सुबह से शाम गेम ही खेलते रहते हैं। गेम खेलने से वक्त की बर्बादी होती है। रमजान में जितना ज़्यादा हो सके इबादत करनी चाहिए, जिक्र व अजगार करना चाहिए। लेकिन बहुत से नौजवान गेम खेलने में पूरा वक्त बर्बाद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। अगर थोड़ी देर खेलना है, 2, 4, 10 मिनट, तो खेल लीजिए, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। मगर ज़्यादा देर तक या पूरे दिन गेम ही खेलते रहे, ना आपको नमाज का ख्याल, ना कुरान की तिलावत का ख्याल, ना इबादत का पता, ना अल्लाह की याद का पता, बस लगे हो पूरे पूरे दिन गेम में, तो ये दुरुस्त नहीं है। ऐसा हरगिज़ ना करें।
नंबर 10, फ़ोन पर इश्कबाजी करना। फ़ोन पर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बातें करना, लड़के का गर्लफ्रेंड से बात करना या किसी लड़की का अपने बॉयफ्रेंड से बात करना, इश्कबाजी करना, घंटों घंटों तक फ़ोन पर लगे रहना, ये सब वैसे ही नाजायज़ और हराम है, और रमज़ान में तो ये और भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। रोज़े का मतलब केवल भूखे रहना नहीं होता है। रोज़े में हाथ की हिफाजत, जुबान की हिफाजत, आँखों की हिफाजत, कान की हिफाजत करना होता है। गुनाहों से बचना चाहिए। इसलिए रोज़े की हालत में बिना वजह बोलना, बातें करना, फ़ोन पर घंटों घंटों तक लगे रहना, नाजायज़ बातें करना, ये सभी काम बिल्कुल ना करें। नंबर 11, खून देना। रोज़े की हालत में किसी को खून देना, यानी ब्लड डोनेट करना, वैसे तो ये एक अच्छा काम है। अगर आप सेहतमंद हैं, खून दे सकते हैं तो बिल्कुल खून देना चाहिए। अगर आपके जरिए किसी की जान बचती है या आपकी वजह से किसी को फ़ायदा पहुंचता है तो इसमें भी सवाब मिलता है। लेकिन रोज़े की हालत में ब्लड डोनेट करना नहीं चाहिए, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 12, गुनाह के काम करना। रोज़े की हालत में गुनाह के काम नहीं करनी चाहिए। गुनाह तो वैसे भी गुनाह होता है, गुनाह के काम हमें सिर्फ रमज़ान में ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी नहीं करना चाहिए। और अगर गुनाह के काम रमज़ान में रोज़े की हालत में करते हैं तो इससे रोज़े का सवाब कम हो जाता है। गुनाह में भी दर्जा होता है, कुछ गुनाह हराम होते हैं, कुछ नाजायज़ होते हैं, कुछ मकरूह होते हैं, कुछ मकरूह तंजीरी होते हैं, तमाम दर्जे के गुनाह होते हैं। पता चला कि रोज़े की हालत में आपसे कोई ऐसा गुनाह हो गया जो गुनाह कबीरा है, तो ऐसे में आपका रोज़ा मकरूह नहीं बल्कि टूट जाएगा। इसलिए हमें रोज़े की हालत में हर तरह के गुनाह के कामों से बचना चाहिए। तो ये थे 12 ऐसे काम जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है। अगर आप रोज़े की हालत में इनमें से कोई भी काम करते हैं तो आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। तो आप इन सभी बातों पर ध्यान दें और रोज़े में इनसे बचें। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि रोज़े में क्या क्या चीज़ें मकरूह हैं। इन मसलों को आप सीखें और दूसरों को भी बताएं, और इस वीडियो क्लिप को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इन मसलों को समझ सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें और नमाज़ों की पाबंदी करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।